को मिलेगा जो लिखा है या पढ़ा है। इसलिए मेहनत कर रहा हूं, आप मेरी मेहनत का थोड़ा सा सम्मान करें। क्या हुआ, ऋषभदेव भगवान ने पूछा अपने बेटों से कि तुमने कभी भी दोनों तरफ बहने वाली नदी देखी है? क्या पूछा? दोनों तरफ बहने वाली नदी। आप कभी जीवन में नदी दो तरफ बही है? एक ही तरफ बहेगी कोई? बोले नहीं, दोनों तरफ बहने वाली। बच्चों ने कह दिया नहीं देखी बेटा। उनने दूसरा सवाल किया, अच्छा एक बात बताओ, विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी को देखा है? बच्चों ने कहा वो भी नहीं देखा। क्योंकि विचित्र कौन बोलता है भाई? सब अपनी अपनी धुन में बोलते हैं, मनुष्य की जैसी आवाज वैसे बोलेगा, लेकिन विचित्र भाषा बोल नहीं देखा, नहीं देखा। बोले पिताजी अब आप बताइए क्या होता है? तो सुनिए, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। क्या नाम है? माया। अब माया दोनों तरफ कैसे बहती है सुनिए। माया है क्या? पहले तो ये परिभाषा समझिए, माया कैसे कहेंगे? कभी अगर समय देंगे ना भगवान, तो अपन माया, जीव और ब्रह्म, इन तीनों पर चर्चा करेंगे 8-10 दिन तक। बोलो राधे राधे। जहां हमारी भागवत होती है, हम ये प्रयास करते हैं, उनसे बोलते हैं आयोजकों से, भैया आपने 7 दिन की कराई, अब की बार ऐसी कृपा करियो कि 1 महीना की भागवत हो। कितने दिन? 1 महीने की भागवत होए और दोनों टाइम 3-3 घंटे होए। सुबह 9 से 12, शाम को 6 से। तब जाके हमारे अंदर का कुछ निकल के आपको मिलता है। अब इतने से समय में काम मिलेगा, लेकिन खत्म करना 3 घंटे में अपनी बातों को। आप समझ रहे? कभी भगवान मौका देंगे तो अपन जीव, ब्रह्म और माया पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और हो सके तो बढ़िया सम्मेलन हो 10-15 दिन का, एक चौपाई कोई कथा चलना चाहिए। अब आया मन, अब मेरा मन बहुत होता है कि आपको क्या क्या सुना दूं, क्या क्या सुना दूं, क्या क्या सुना दूं, क्या क्या सुना दूं, लेकिन टाइम की सीमा है, रहेगा। जबकि आपको 3 दिन हो गए, हम कोई फालतू बात नहीं सुनाता। सुनाइए आपको जो शास्त्र है, जो आपका कल्याण करेंगे, जो आपको प्रभु से मिलाएगा, बस वही बात वहां से जाएगी। विचित्र दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। माया क्या होती है सुनिए, शॉर्ट में समझाता हूं। जो ना हो उसे बता दे, और जो हो उसे छुपा दे, बस यही माया है। कैसे? अभी आप कथा में बैठे, हम आपको उपदेश कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े, आपके अंदर से माया हट गई। कैसे? और भाई कुछ नहीं होता संसार में, सबको एक दिन मरना है, क्यों चिल्ला रही है, क्यों अपने पति से लड़ रही है, चुपचाप रोटी बना, ये कर वो कर, ज्ञान नहीं। कब तक? जब तक कथा अपना दिमाग में रहे। और कथा से जो गए, पेट लग गए, भिंडी काट, फिर तो रास्ते में से प्लान बनेगा ऑमलेट पहुंचने से पहले पहले। और हमारी माता बहनों की तो बड़ी आ रही है, आज तो पंडित जी ने 8 बजा दी, जल्दी क्या बन पाएगा, सब्जी भी नहीं आई, कल के 2 घंटे पड़े फ्रिज में, वही लगा के। कोई माता भी तो मुझे लगता है कथा में से फोन लगा देती है, खुश खुश करके, सीमा 2 आलू काट कर रख लेंगे, ये भूख लगती हुई जाते हैं। सीमा ने 2 आलू काट के रखे, यहाँ से रीना पहुंच गई,
और दो आलू में एक गोभी मिला के बना, गई माया खत्म, प्रभाव खत्म था। भगवान खुद कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को जीतना मेरे सिवा कोई नहीं जानता। या तो मैं जीतता हूं मेरी माया को, या मेरा भक्त मेरी माया को जीतता है। बाकी संसार में किसी की पल्ले नहीं पड़ती। देखिए मरना सबको है भैया, हमारे यहाँ तो कोई अमर नहीं होता, हम कोई अमर नहीं है। आप लोग कोई मरते भी नहीं लोग, यहाँ ऐसा प्रावधान है। यहाँ उमरे क्षेत्र में कोई मरता है कि नहीं मरता? नहीं मरता। हमारे सरपंच साहब कंफ्यूज हो रहे हैं, मरते हैं। चलो चलो, मतलब आप भी हमारी मत से। तो देखिए ये सबको मालूम है कि एक दिन मरना है। माया समझा रहा हूं आपको, माया क्या होती है आपकी भाषा, सरल सहज। सबको मालूम है कि एक दिन मरना है, ये भी सबको मालूम है। छाती पर रखा के कुछ नहीं जाएगा, ये भी मालूम। ये भी मालूम है ऊपर वाला प्रशासन पुलिस 500 का नोट दे के छोड़ती नहीं है, रिश्वत नहीं लेती वहां की पुलिस, ये भी मालूम। और ये भी मालूम है कि कफन में जेब नहीं होता। और ये भी मालूम है जो कर रहे हैं भोगना पड़ेगा। और इससे बड़ा आश्चर्य ये है कि हमें ये तो मालूम है कि हमें मरना है, पर ये नहीं मालूम कि हम कब मरेंगे। इसका कोई भरोसा नहीं है। पर इनका भी सबसे बड़ा ऊपर का आश्चर्य ये है कि ये सब जानते हुए भी हम बेईमानी करने से बाज नहीं आते। कितनी बड़ी आश्चर्य है, यही माया है। सब पता होने के बाद भी दूसरे को नोच, महावीर मंदिर पे कार्यक्रम ना हो सके, महावीर मंदिर के कार्यक्रम में विघ्न पैदा कर दो, समिति के सदस्यों को लड़ा दो। क्यों हो रहा है कार्यक्रम? कई लोगों को तो ये कथा भी चुभ रही, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये कथा अच्छी नहीं लग रही हो, कुछ ऐसे भी होंगे कि ब्याज जी कोई गोली मार दो, झंझट खत्म, कथा ही नहीं कहेगा सारा। हाँ, ये सब जीवन में हमारे 16 साल के पूरे कैरियर में कथा की एक से एक लोग देखे हमने जीवन। अच्छा, देना लेना कुछ नहीं, हिसाब होना चाहिए। दान नहीं करेंगे जीवन में, न कथा में दान करेंगे, न महावीर मंदिर किसी सेवा में दान करेंगे, ना कुछ कराएंगे। लेकिन ये सब जरूर पूछेंगे सिंह साहब कितना पैसा खर्च हुआ, हिसाब चाहिए। और वही पूछेंगे जब दिया ही नहीं। मेरी बातें कड़वी करूंगा, मैंने काम की है। विचार करो तो कौन सी दुनिया में जी रहे। और कई तो ऐसे महापुरुष हैं कि 1-8 किलो घी देंगे किसी पूजन में या नवरात्रि किसी अनुष्ठान में, तो पूरे गांव भर में से डिब्बा हिला के लेके आएंगे, चाहे उसमें 100 ग्राम घी हो, लेकिन डिब्बा 1 किलो का लाएंगे, 100 ग्राम मटक रहा चाहे। पूरे उमरेठ में ऐसा झंडा हिलाएंगे जैसे 1 किलो घी दे के महावीर बाबा खरीद लिया है और इनके पिताजी के नौकर हो महावीर। ये सब भोग चुके हैं और देखते हैं, जानते हैं, इसलिए कहने देंगे लेंगे कुछ नहीं, आलोचना जरूर करेंगे। कोई धर्म का काम करे उसमें कबाब में हड्डी जरूर बनेंगे। आप विचार करो, पता एक बात, आपको हिसाब मांगने का अधिकार तब है जब आपने कोई सेवा की हो, और आपने अगर सेवा नहीं की तो आपको हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं और किसी को देना भी नहीं चाहिए। और कोई हिसाब दे तो मूर्ख है। यही माया है
आपको एक बात बताएं, आपने कितने ही जन्मों में पुण्य किए हो, लाखों बार शंकर जी बनाए हो, करोड़ों बार अभिषेक किया हो, लेकिन अगर किसी धार्मिक कार्य में तुमने बाधा अगर डाल दी तो तुम्हारा करोड़ों बार का पुण्य खत्म हो गया। तुम्हें मालूम नहीं हुई, समाप्त हो गया पुण्य। किसी संत की सच्चाई की बात नहीं कर रहा। जैसे अब मैं गलत हूं, मेरे आचरण आपको गलत लगते हैं तो आप खूब बुराई करो, आपको कोई बात नहीं लगेगा। मैं अपनी भी बोल रहा हूं, मैं अगर गलत हूं, मेरे जाने के बाद खूब बुराई करो, कोई टेंशन नहीं, सामने करो, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो बड़े बेशरम। लेकिन जब गलत हो तब, और गलत नहीं है तो तुम्हें सोचो। महारानी की जय हो। गलत हो, इसीलिए कोई अगर सच्चा संत हो, ब्राह्मण हो, और कोई भी हो, अगर धर्म के कार्य में वो आगे बढ़ के कोई काम कर रहा है ना, तो अगर उसका सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ रहो। यार साथ नहीं रह सकते तो कम से कम झूठे ही उसके आगे अच्छा शब्द बोल दो। अच्छा भी नहीं बोल सकते तो कम से कम लोगों से बुराई तो मत करो। तुम खुद धर्म का कार्य करोगे नहीं और दूसरा अगर कर रहा है तो उसके बीच में टांग फंसाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि महावीर की गदा तुम्हारी टांग पर चलेगी और टांग चकनाचूर हो जाएगी। एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई चीज यहाँ बैठा है या जहां तक आवाज जा रही है, हमें टेंशन कभी नहीं होती। हमने कल भी बोला था, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, इसलिए टेंशन फ्री रहते हैं हम। एक बात जरूर याद रखना, अपने कर्मों को सुधार लो, नहीं तो एक न एक दिन भगवान को 1 सेकंड नहीं लगता मिटाने, 1 सेकंड से कम समय लगता है। ये सारी गाली पूरी जितनी भी है ना, लोगों को दुख तकलीफ दे करके और लोगों की अनुशंसा, संतों की बुराई, धार्मिक कार्यों में अड़ंगा लगा के ये जो तुम नाली ला रहे हो ना, जिस दिन दिमाग खराब हो गया हनुमान जी महाराज का, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा और तुम्हें समूल यानी जड़ से समाप्त करके तुमने आगे बढ़ा देगा। इसलिए जीवन में चतुराई अच्छी है, चालाकी अच्छी नहीं है। चतुर बनो, स्वार्थी भी बनो, लेकिन जीवन में अगर अच्छा काम कर नहीं सकते, कोशिश करो और फिर भी नहीं बन रहा हो अपने जीवन में अच्छा काम किसी का करते हुए, तो कम से कम जो अच्छा कर रहा है उसका साथ दो। अगर साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। ये आचरण सुधारो, यही सुधारो, तब ये कथा कराने का कोई महत्व निकलेगा या कथा सुनने का निकलेगा। मन में नाम, मन में राम, बगल में छुरी और बाबा तेरी नियत। दो संत थे, एक ही गुरु के चेले, एक साथ बाबा, दोनों संत बन के महाराज जी, गुरु जी ने कहा जाओ भारत भ्रमण करो। भारत भ्रमण में निकल गए, एक गांव में रुके। सुनिएगा ध्यान से, बड़े काम की बात बताना। जो मार्कंडेय जी कह रहे हैं ना युधिष्ठिर से नर्मदा पुराण में, वो आपको दृष्टांत में करके समझा रहा है, क्योंकि संस्कृत में बोलूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। 2 शिष्य थे, भारत भ्रमण करने निकले, एक ही गुरु के चेले। एक गांव में रुके, आप जैसे भक्तों ने रोक लिया किसी ने अच्छे। क्या हुआ कि दोनों संत बड़े सुंदर थे, तो छिड़के यहां रुके। उनके यहां भी एक कन्या थी जिसका उनको विवाह करना था, वो भी बड़ी सुंदर थी। अब उनमें से एक संत उस कन्या पर मोहित हो गए। अब रात में जब दोनों गुरु भाई सोए,
आपस में। तो गुरु भाई जो मोहित हो गया था वो कहता है अपने गुरु भाई से, संत एक दूसरे संत से, बोले भैया अब अपन तो संत नहीं बनेंगे, जबकि उन्होंने दीक्षा ले ली थी सन्यास। क्या बोला, हम तो संत नहीं बनेंगे। तो दूसरे ने पूछा क्यों? बोले हम तो अब विवाह करेंगे। बोले शादी करोगे? बोले हाँ शादी करेंगे। बोले क्यों? बोले इस घर में जो वो कन्या है हमारा मन उस पर मोहित हो गया है, हम उसी से विवाह करेंगे। अब वो बोला अरे मूर्ख, संन्यास लेने के बाद संत को विवाह नहीं करना चाहिए, गलत बात है, विवाह नहीं करना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, पतन कर रहे हो तुम। बहुत उपदेश की रात भर हो गई, वो उसकी समझ में नहीं आई। ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात निकलेगी लास्ट में, उसकी समझ में नहीं आई। सुबह होने से उस संत ने उस कन्या के पिता से कहा कि हम आपको इस कन्या से विवाह करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? तो स्वाभाविक बात की संत भी बहुत सुंदर था, तो कन्या के पिता ने सोचा अच्छा कर है, चलो कर देते हैं, कन्या का विवाह करने। तो संत से उस अपनी कन्या का विवाह उसने कर दिया। दोनों घर जमाई बन लोग संत जो है उनके घर में रहने लगा, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं। लेकिन विवाह जब किया तो दूसरे की बात नहीं मानने के कारण वो जो दूसरा था वो उसको छोड़ के भाग गया। उन्होंने कहा तूने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं तेरा त्याग करता हूं और गुरु जी भी अब तेरा त्याग कर देंगे, लेकिन तूने विवाह कर। अब वो चला गया। कई वर्ष बीत गए। अब ये जाके कहीं एक नदी के किनारे पर कुटिया बनाकर दूसरा बार, और वो गृहस्थ में होकर भजन करने लगे और अपने गृहस्थ का आनंद में रहने लगे। दोनों एक साथ मरे। अब मरने से पहले पहले वो जब उसे छोड़ के आया तो वो ये सोचता था हमेशा कि मैं तो इधर जंगल में भटक रहा हूँ, कुटिया में कोई भटक जगह आता नहीं है, मैं खड़े मिलते हैं, मैं भूखा मरा जा रहा हूँ। मेरे से अच्छा तो वो था इसलिए मैं भी विवाह कर लेता, फालतू मती मारी गई थी, उसको तो उसकी पत्नी गरम गरम रोटियां दे रही हो। अब ये क्या सोच रहा है, अरे मैंने बस थोड़े से मन के चंचलता के कारण विवाह करके अपना सत्यानाश कर दिया। मेरा और भाई देखो इस समय बड़ा एक पुरस्कार हो गया होगा, कितना भजन कर रहा होगा, उसकी तो सदगति हो जाएगी, मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। दोनों मर गए। मरने के उपरांत गए यमराज के पास, दोनों खड़े हाथ बांध। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त ने पूछा कि महाराज इनको क्या सजा देनी है बता दीजिए। तो यमराज ने कहा उससे, इससे जिसने विवाह कर लिया उसकी तरफ इशारा करके चित्रगुप्त से कहा कि ये इस संत ने संत बन के जो विवाह किया था इसको स्वर्ग ले जाओ। अब इसका तो दिमाग खराब हो गया, भजन पूरा जीवन बिता दिया जिसने। और बोले महाराज इस जबूरे का क्या करना है? बोले इसको उठा के नरक में डालता। अब वो चिल्लाया, दोनों चिल्लाए, बोले महाराज ये तो अन्याय कर रहा हो, आप तो धर्मराज हो, मैंने तो भजन किया है, स्वर्ग तो मुझे मिलना चाहिए, इसने तो विवाह करके जीवन खराब किया है, इसको नरक मिलना चाहिए। वो भी कह रहा हाँ महाराज मुझे तो नरक मिलना चाहिए, इसको स्वर्ग मिलना चाहिए, ये उल्टा सिस्टम क्यों? तब यमराज ने जो बात कही वो तुम्हारे सुनने लायक है, उसी में सब कुछ है। यमराज ने कहा भले ही इसने विवाह कर लिया था, परंतु विवाह होने के बाद भी अंदर से भगवान का चिंतन करता रहता था, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, ते भगवान का नाम लेते रहता था। इसलिए शरीर से भ्रष्ट भले ही हुआ परंतु मन से ये हमेशा शुद्ध रहा और तेरे साथ रहा। और तूने भले भजन किया
लेकिन तेरी माला के अंदर इसकी पत्नी का चेहरा घूमते रहा, इसलिए तू शरीर से बाहर रहा। शरीर तो तेरा शुद्ध रहा, परंतु तेरा मन और बुद्धि कलुषित रही, इसलिए तुझे नरक और इसे स्वर्ग मिलेगा। समझ में आ गई? इसलिए स्थान महत्व नहीं रखता, शुद्धि अशुद्धि महत्व नहीं रखती। महत्व रखता है आपका चिंतन कैसा है, आपका विचार कैसा है। इसलिए उच्च कोटि का चिंतन बनाओ। मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं, युधिष्ठिर भगवती देवा के पावन उत्पत्ति के क्रम में ये जो शंका तुम्हारे मन में आई, मैं शंका की बात कर रहा था, नंदा पुराण की आपकी बात सुन रहा हूं, कोई चुटकुला कहानी नहीं। जो युधिष्ठिर से मार्कंडेय जी कह रहे हैं वो सरल करके मैंने आपको सुनाया। युधिष्ठिर से कहते हैं मार्कंडेय जी कि ऐसे ही माया का पर्दा अपनी बुद्धि पर मत डालो। नर्मदा कितनी बार प्रकट हुई है, परंतु महादेव के पसीने से हुई है, और हर कल्प में नर्मदा की उत्पत्ति और प्रकट होना अलग अलग है। तुम बस इतना जानो कि नर्मदा कल्याण के लिए प्रकट हुई है। बोलो नर्मदा मैया जय हो। और जब नर्मदा मैया प्रकट हुई और साथ कैलाश पर तो बाजे बजने लगे। अब गणों को पहली बार तो मौका मिला नाचने कूदने का। अब गणों ने उठाई खोपड़ियां और महादेव के कैलाश पर आनंद हो रहा है। कल हमने बधाई का आनंद लिया था, आइए एक बधाई का आज भी आनंद लें, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। हो मेरी देवा प्रगट भैया, सब गाना नर्मदा मैया के जन्मोत्सव की बधाई जो गाएगा उसके घर भी नर्मदा मैया बधाई बजाएगी। अब तुम्हारे घर में बजना बधाई बजाना बधाई। वैसे संसार का नियम है, सखे इस रंजो दुनिया में बहुत से गम भी होते हैं। अरे इस रंजो दुनिया में बहुत से गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होता है। मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ रे, मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ रे, मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ रे, मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ रे। दिल में गाओ रे से गाओ, दिल में गाओ जोर से गाओ, दिल में गाओ जोर से गाओ, दिल में गाओ जोर से गाओ। मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ, प्रगट भैया प्रगट भैया बधाई गाओ रे।
धन्य भई है, राधा में अज धन्य भई है, जग पालन मां प्रगट भई है, जग पालन मां प्रगट भई है, कन्या प्रगट भैया बधाई गाओ, शिव कन्या प्रगट भैया बधाई गाओ रे, मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ, मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ रे। शिव भूले ना समाए, पार्वती शिव भूले न समाए, सब गण मिल कर मंगल गाए, सब गण मिल कर मंगल गाए, महारानी प्रगट भैया बधाई गाओ रे, महारानी प्रगट भैया बधाई गाओ रे, मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ, मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ रे। सबकी थाली झोलियां भर के, सबकी थाली झोलियां भर के, सबका कल्याण करके, सबका कल्याण करती, सबकी थाली झोलियां भर के, सबकी थाली झोलियां भरती, सुखा भैया बधाई गाओ, पल सुता भैया बधाई गाओ रे, मेरी देवा प्रगट भैया बधाई गाओ, देवा प्रगट भैया बधाई गाओ रे, मेरी देवा प्रगट
आपको बताया, रेवा का चरित्र सुनिए, आनंद आया। मेरी नर्मदा मैया छोटी सी बच्ची है, युवा नहीं है। नर्मदा की 7 वर्ष की है। कितने साल की है? 7 साल। हमने एक दिन आपको जरूर बताया था, नर्मदा मैया का एक प्रण है, खत्म होने से सच्ची मनोकामना लेकर नर्मदा मैया कहती हैं, अगर कोई मुझे 42 दिन तक शुद्ध देसी गाय का बिना पानी मिला दूध अगर मुझे में चढ़ाएगा तो मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। नर्मदा मैया को दूध अति प्रिय है, और जब भी नर्मदा की स्नान करने जाओ ना, दूध जरूर लेके जाओ गाय का, यमराज का नहीं। भैंस का भी ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाय को ही लेके जाना कोशिश कर। नर्मदा मैया को दूध तो अति प्रिय। अब नर्मदा मैया से, नर्मदा मैया बड़ी सुंदर लग रही है, 7 साल की, गोरी बिल्कुल कपूर की तरह, और ब्रह्म तेज चमक रहा है, भगवान शंकर के पसीने से प्रकट हुई। जैसे ही मैया नर्मदा प्रकट हुई तो संसार में जितने भी देवता थे सबकी आंखें बंद की बंद रह गई, क्योंकि नर्मदा मैया को कोई तेज सहन नहीं करता। आपको एक बात बताएं, इस दुनिया में सबसे बड़ा व्रत होता है ब्रह्मचर्य व्रत। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा व्रत सबसे बड़ा है? ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई व्रत नहीं संसार में। लेकिन ये ब्रह्मचर्य व्रत बहुत कम लोग अपने जीवन में अपना पाते, साधारण नहीं है ब्रह्मचर्य व्रत। 2 ही ब्रह्मचारी देवी देवता है। पहले हनुमान जी माता, दूसरी नर्मदा मैया, बाकी सब रहस्य हैं। बोलो राधे राधे। इसीलिए हनुमान जी महाराज से और नर्मदा मैया से सारे देवता थर थर कांपते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज और हनुमान जी नर्मदा मैया। आपने कभी जीवन में, अच्छा एक बार बताइए, हनुमान जी का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? जिन्हें पता है हुआ या नहीं हुआ, हुआ है नहीं, कुछ तो बोलिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ। भैया लोग क्या कह रहे हैं, हनुमान जी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, पक्का? हनुमान जी का विवाह हुआ है। बोलो राधे राधे। अब आप सोचेंगे कैसे हुआ, और अगर आपको सबूत चाहिए है तो आपको लिखा हुआ सबूत नहीं, दिखा हुआ सबूत दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश में एक खम्ब नाम की जगह है, क्या नाम है उसका? खम्ब। आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे, सबके पास, अभी मत करो कथा की। खम्ब नाम की जगह में, खम्ब डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पहला दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी महाराज अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। बोले हनुमान जी महाराज जय। आज तो दादा मुस्कुरा रहे होंगे बैठे बैठे मंदिर में कि मुझे तो सब ब्रह्मचारी कहते हैं, मुझे गृहस्थ बना रहा है, मुझे बैठ पे। मेरी गलती नहीं है दादा, आप बैठे ही हो वहां।